आदिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आज की जय जय जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। कल आप सब लोगों ने भगवान का जन्म महामहोत्सव बनाया। जन्म महामहोत्सव मनाना या जन्मोत्सव मनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। कल जन्म महामहोत्सव था और आज वह कार्य है जिससे ये जन्म ही एक उत्सव बनेगा। जन्म को उत्सव बनाओ। जन्म तो हमने पाया, आपने पाया, सबने पाया, जीवन भी पाया, लेकिन सवाल है हमने कैसा जीवन पाया। हम किस तरीके का जीवन पाए। ओम जैसे तैसे जीवन जीकर गुजार देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवन पाकर जीवन का रस पाना सबसे बड़ी बात है। आज आप सब देखेंगे भगवान अपने जन्म को उत्सव बनाने के मार्ग में लगेंगे। एक साथ दो स्टेशन क्यों चलाते हैं? रोज बोलना पड़ता है, आधा घंटे बाद हो जाता है। ओ, मैं आप सबसे कह रहा था, पात्रों को ले आओ, प्रवचन सुनने दो, यहाँ बाद में करना है काम। रोज रोज करना पड़ता है। यहाँ बुला लो, उनको भी तो जरूरत है। मैं आपसे कह रहा था, आज भगवान जन्म को उत्सव बनाने के मार्ग में निकलेंगे। जन्म उत्सव कब बनता है? जब हमारे जीवन में त्याग, तप, संयम, साधना जुड़ते। उत्सव का मतलब क्या है? उत्सव में उत्पन्न हुए नए रव का नाम उत्सव है। उत्स यानी हृदय। हृदय में एक रव यानी एक ध्वनि, एक नाद प्रकट हो जाए तो उत्सव बन जाए। हम हर पल श्वास लेते और छोड़ते हैं, ये उच्छ्वास है। लेकिन हमारे लेने और छोड़ने वाले श्वासों के साथ जब हमारे मन का उत्साह जुड़ जाता है तो वही उच्छ्वास उल्लास बन जाता है। अपने मन को पलट करके देखो, अभी तक तुमने अपने जीवन के उच्छ्वासों को बिताया है या जीवन में कुछ उल्लास भी पाया है? भगवान आज जीवन के परम उल्लास पाने के मार्ग में निकलेंगे।
आप सब देखेंगे। आज मध्याह्न में रंगारंग कार्यक्रम चलेगा, है ना। लेकिन उस रंगारंग कार्यक्रम में अचानक एक ऐसी तरंग प्रकट होगी जो भगवान को राजपाट वैभव से विमुख करके वन की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रेरित करेगी। आप लोग देखेंगे नीलांजना के नृत्य में सब लवलीन होंगे। भगवान ऋषभदेव भी कुछ पल के लिए उसमें ही लीन होते दिखाई पड़ेंगे और नीलांजना अपने हाव भाव विलास और लय ताल के साथ अपने नृत्य के रस में सबको लीन करेगी। और इसी बीच बंद करो ये नाच गान। क्या हो गया? सबको अभी नीलांजना दिख रही है, पर भगवान ऋषभदेव को अब बाहर की नीलांजना नहीं, भीतर की निरंजना से नाता जोड़ना है। जगत की नश्वरता का उन्हें बोध हुआ, वे निकल गए। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। विलास, विराग, विराग, विलास, विकास, विनाश, चारों शब्द आप सबसे जाने पहचाने हैं, कोई नए शब्द तो नहीं है। लेकिन आज के दिन हम जो कुछ भी देखेंगे वो इन्हीं में सब कुछ दिखेगा। भगवान ऋषभदेव के वैराग्य का क्षण हम देखेंगे। सागर तक फैली वसुधा का परित्याग वे करेंगे। 3 लोक के चरणों में सारा, 3 लोक का सारा वैभव जिनके चरणों में न्योछावर होता है, वे अकिंचन दिगंबरत्व के रूप को धारण करेंगे। पंचकल्याणक तो आप लोगों ने अनेक बार देखे। कभी मन में ये सवाल आया कि विलास से विराग की ओर कदम क्यों? अभी आप लोग देखते हैं जब दरबार लगता है तो चाहे इंद्र का दरबार हो या नाभि राय का दरबार हो, बीच बीच में नृत्य गान चलता है। नर्तकियां ज़्यादा मनोरंजन करने के भाव से प्रस्तुत कराई जाती है ना। मुझसे एक बार सवाल किया गया कि पंच कल्याणकों में इस तरह के दृश्यों को दिखाने का क्या उचित? आप लोगों के मन में भी आया होगा। मैंने कहा हाँ, इसका औचित्य है, और औचित्य केवल यही है कि विलास नश्वर है, विराग शाश्वत है, ये भाव बोध हो जाए। अभी तक तुमने क्या किया? मन विलासी बना रहा। विषयों की ओर उन्मुख होना विलासता की ओर बढ़ना है, और विषयों का परित्याग करना वैराग्य को आत्मसात करना है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से विषयों की ओर भागता है। 5 इंद्रियों के योग्य पदार्थ मिलते हैं और मन उस तरफ आकर्षित हो जाता है। हकीकत तो यही है कि अनादि से हम यही करते आए। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, सुध परिचिदान भूदा सवस्वी
काम भोग बंध कहाँ, ए अत्त शुभ लंभो नवरिन सुलहो विहत्तस। तुम्हारे द्वारा जन्म जन्मांतरों में काम भोग और बंध की कथाएं सुनी गई, तुम्हारे परिचय में आया और तुम्हारे अनुभव में भी वे ही आए हैं। अगर कुछ अपरिचित रहा है तो वह तुम्हारे अंदर का तत्व है। यदि कुछ अश्रुत रहा है तो वह तुम्हारे भीतर का तत्व है, और यदि कुछ अननुभूत रहा है तो वह भी तुम्हारे भीतर का तत्व है। आचार्य कहते हैं, परिचय पाना चाहते हो तो उसे उसका पाओ जो आज तक अपरिचित रहा। सुनना चाहते हो तो उसे सुनो जो आज तक अनसुना रहा। अनुभव करना चाहते हो तो उसका अनुभव करो जो आज तक अननुभूत रहा, जिसका आज तक अनुभव नहीं कर सके। उस तत्व को पहचानो। भगवान की भक्ति आराधना करते समय भगवान के आदर्शों के प्रति यदि हमारा ध्यान चला जाए तो जीवन बदल जाए, संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाए। लेकिन हम लोगों की एक बड़ी कमजोरी है कि भगवान की भक्ति राग में इतने मग्न हो जाते हैं कि बैराग का भाव जैसा दिखना चाहिए वो दिखता ही नहीं। सच्चे अर्थों में प्रभु भक्ति का मतलब क्या है? सच्ची भक्ति वही है जिससे विरक्ति का अंकुर प्रकट हो जाए। भक्ति विरक्ति का बीज है। तुम्हारे हृदय में भाव भक्ति ऐसी जगनी चाहिए कि अब तुम्हें संसार बेकार लगने लगे। अब इस भोग विलास में कोई रास नहीं है, कोई सार नहीं है। प्रभु अभी तक तो अज्ञानी बना था और उस अज्ञानता से प्रेरित होकर के मैं विषयों में लगा रहा। मेरे हृदय में विषय रुचि प्रगाढ़ तर रही। कुछ पुण्य जगह की आपकी भक्ति करने का मन जमा, और अब जब आपकी शरण में आया हूं, भक्ति करते करते अब लग रहा है कि सार है तो बस यही है, बाकी सब बेकार है। ये एहसास होता है। तुम लोगों ने भगवान की भी दीक्षा देखी और मुनियों आरिकाओं की भी दीक्षाएं देखी होगी। दीक्षा दिवस भी मनाते हो, तालियां बजाते हो, जय जयकार करते हो, लेकिन कभी अपने हृदय में ऐसा संकल्प प्रकट होता है कि अरे मुझे भी इसी मार्ग पर चलना चाहिए। मार्ग तो यही है। विलास में विकास नहीं विनाश है, और विराग में ही जीवन का परम विकास है। भगवान ऋषभदेव ने विलास से विराग को प्राप्त किया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर भगवान ऋषभदेव राजमहल में रहते होते, उन्होंने वैराग का पथ अंगीकार नहीं किया होता, तो क्या वे आज हमारे पूज्य आदर्श बने होते? हम अपने अतीत को पलट कर देखें, अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा हमें मिलेंगे, उनमें से कुछ चक्रवर्ती भी मिलेंगे। उनमें हम किसी की पूजा नहीं करते। क्यों?
उन्होंने राजभोग विलास में ही अपने जीवन को समाप्त कर दिया। उनका जीवन वहीं विनष्ट हो गया। भगवान ऋषभदेव ने विलास को त्याग कर विराग का पथ अंगीकार किया और तभी भगवान ऋषभदेव का चरम और परम विकास हुआ। एक श्रद्धा बनाओ कि विलास में विनाश है और विराग में विकास है, बस इतना हो गया, तुम्हारा दीक्षा कल्याणक सार्थक है। इतनी श्रद्धा कि विलास में विनाश है। जब तुम्हारे मन में श्रद्धा जग जाएगी ना, तो धीरे धीरे तुम्हारी मनोवृत्ति बदलेगी। लग्जीरियस जो तुम्हारी सोच बन गई वो चेंज होना शुरू होगी। कहते हो अभी तुम लोगों ने तालियां बजा दी कि विलास में विकास है, पर मैं पूछता हूं तुम्हारे लिए अगर थोड़े विलास की सामग्री में कमी होती है तो क्या अनुभव करते हो? महाराज दिमाग खराब हो जाता है ना। महाराज जी कंफर्ट रहना चाहिए, है ना। कहाँ कंफर्ट? कंफर्ट कहाँ? ध्यान रखो, एयर कंडीशन में कंफर्ट नहीं है। भगवान ऋषभदेव को अगर कंफर्ट चाहिए होता तो सब था उनके पास, पर उन्हें लगा कि यहां तो आकुलता है। ध्यान रखना, एयर कंडीशन में कंफर्ट नहीं, फेयर कंडीशन में कंफर्ट है। फेयर कंडीशन। निकल गए। मन में इतनी श्रद्धा भर जगा लो कि अब मुझे अपनी मनोवृत्ति को बदलना है। विलासता बहुल मनोवृत्ति को नियंत्रित करते करते वैराग्योन्मुखी बनना है। अगर इतना बन गया तो तुम्हारे हृदय में संयम और संतोष स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगेंगे। आज लोगों के अंतर्मन में संयम और संतोष जैसे तत्वों का घोर अभाव दिखता है। क्यों? क्योंकि लोग विलास को ही अपने जीवन का मूल मान करके चलते हैं। जितने संसाधन मिल जाए वो कम है। जिन व्यक्तियों की ऐसी भ्रमपूर्ण धारणा है वे 3 काल में सुखी नहीं हो सकते। मृग मरीचिका में दौड़ने वाला मृग क्या कभी पानी पा सकता है? न भूतो न भविष्यति। विलासता व्याकुलता की जननी है। संयम में ही सुख और संतोष का वास है, ये हृदय में जगाओ और तय करो कि आज से मैं अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना शुरू करूंगा। अब बहुत ज्यादा आराम तलबी की तरफ मेरी रुचि नहीं रही। ये सोच अपने अंदर विकसित करो। और आपसे मैं पूछता हूं, जो आप लोग पंचकल्याणक में आनंद ले रहे हो, ईमानदारी से बोलना, ऐसा आनंद तुम्हें दुनिया में कहीं कभी मिला? बोलो जोर से। नहीं मिला ना? नहीं मिला? तुम लोग भक्ति गान कर रहे हो, नृत्य गान कर रहे हो। इस नृत्य गान में जो रस और आनंद है, कभी डिस्कोथेक में भी गए होंगे, वहां आनंद मिला? क्यों? यहां कोई कंफर्ट नहीं है। सामान से फर्श पर बैठे हो। बहुत ऐसे भी लोग फंसे होंगे जिनके घुटने में भी तकलीफ होगी, बैठने की अनुकूलता नहीं है, लेकिन फिर भी बैठे हो ना, आनंद ले रहे हो। आनंद किस वजह से मिल रहा है?
बोलो, किस वजह से मिल रहा है? हाँ, भक्ति से नहीं मिल रहा है, भक्ति से नहीं मिल रहा है। ये आनंद तुम्हारी श्रद्धा का आनंद है, तुम्हारी सोच का आनंद है। तुमने सोच लिया कि नहीं, यहां मुझे प्रभु से भक्ति करना है, आनंद लेना है, जीवन का रस लेना है, इसमें मेरा हित है, इसमें मेरा कल्याण है। खाना पीना सब छूट गया। यहां तो कोई एसी नहीं है, यहां तो बहुत ज्यादा गर्म कपड़े भी नहीं है तुम लोगों के, एक एक केवल इनर है, और सवेरे 6 सवा 6 बजे आ जाते हो। ठंडी लगती है महाराज? लगती है, पर एहसास नहीं, पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत गया। ये एक उदाहरण है कि यदि मनुष्य अपने मन को बदल ले तो उसके लिए दुष्कर कार्य भी सुकर हो सकता है। मन बदल लो। आज जब संयम साधना की बात आती है तो आप लोगों को बड़ा कठिन लगता है, लेकिन जिस दिन अंतर मन से स्वीकार लोगे ये तुम्हें बड़ा सहज लगने लगेगा। एक बार मैंने केश रोज किया, आज भी किया है, आज भी किया। हाँ ठीक है, वो तो दिख ही रहा, बोलने की क्या जरूरत। पुरानी बात। हमने सोचा तप कल्याण है तो थोड़ा तप अपना भी हो जाए, उसमें क्या बात। तो केश रोज किया, और उस दिन एक युवक ने सवाल किया, महाराज जी आप लोग केश रोज करते हो, आपको कष्ट नहीं होता? हम लोगों को तो बहुत होता है। हमने कहा भैया मुझे भी होता था, मुझे भी होता था। बोला कब? मैंने जब मैं तुम्हारी तरह देखता था तब। जब से करना शुरू कर दिया खत्म। क्यों? कष्ट होना और कष्ट का अनुभव होना, इसमें बड़ा अंतर है। यदि कोई जबरदस्ती तुम्हारे 4 बाल खींचे तो तुम तकलीफ पाओगे, और अपनी इच्छा से पूरे बालों को उखाड़ दो तो भी तुम्हें कुछ पता नहीं लगेगा। जब मनुष्य तप का मार्ग स्वयं स्वीकार लेता है तो उसे वह सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। वस्तुतः देखा जाए तो चैतन्य का विलास तो वैराग्य में ही है, बाकी तो जड़ विलास है जो केवल प्यास को बढ़ाने वाली है, और अंतर अध्यात्म में वह चैतन्य विलास है जो परम तृप्ति देने वाली है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज आप लोगों का जीवन बड़ा कठिन है, बहुत कठोर चर्या है, एक बार भोजन करना, पैदल चलना, सर्दी गर्मी में ऐसे ही दिगंबर रहना, केश लोच करना, महाराज जी बहुत कठिन है, आप लोगों का जीवन बड़ा कठोर है। मैंने उससे पूछा, ये बताओ तुम मेरे पास बैठे हो, तुम्हें क्या दिख रहा है? अपने जीवन से हारे थके किसी व्यक्ति के पास बैठा महसूस कर रहे हो, या अपनी मस्ती में मगन किसी साधु के पास बैठा महसूस कर रहे हो? आप लोगों को क्या जवाब होगा? बोलो। बस यही जवाब उसने दिया। कहा महाराज नहीं, अपनी मस्ती में मगन साधु के पास बैठा देख रहा हूं। तो मैंने कहा फिर तुम कैसे कह रहे हो कि आपका जीवन बड़ा कठोर है? मैंने कहा ध्यान रखो, हमारे जीवन से ज्यादा कठोर तुम्हारा जीवन है। हमारे जीवन से ज्यादा कठोर तुम्हारा जीवन है। क्यों? तुम्हें 100 टेंशन है, हमें कोई टेंशन नहीं, न सन है न टेंशन, न सन न टेंशन। किस काम का? तुम्हारे पास सारे सुख साधन है तो भी तुम दुखी हो,
और साधु जन सब सुख साधन छोड़ देते हैं तो भी वे सुखी हैं। बोलो, सुखी मानते हो कि दुखी हम साधुओं को? हाँ, जोर से बोलो। सुखी मानते हो तो फिर हमारा जीवन तुम्हें कठोर क्यों दिखता? अब चलो, हमें सुखी मानते हो? जोर से बोलो एक बार। हाओ। आपको नहीं बोलना, इन लोगों को बोलना है। आप तो हमारी बिरादरी के हो। नहीं, याद दिला रहा है उनको। आचाश्री बोल दो ना, हाँ। हाओ बोलो, ओ। हाओ बोलो। हाँ, सुखी मानते हो ना? तो चलो, अपने आप को दुखी मानते हो कि सुखी? हाँ, जोर से। जिंदगी भर दुखी बने रहना चाहते हो कि सुखी बनना चाहते हो? हाँ, सुखी बनना चाहते हो तो सीधा रास्ता है। क्या रास्ता है? हमारे पीछे आ जाओ। इतना ही तो करना है। हाँ, हाँ, ये कह रहे तैयार है। बिल्कुल, अंदर से और तैयारी करो। बस कुछ नहीं करना। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि आज सब तुम लोग दीक्षा ले लो, क्योंकि अभी तुम तैयार हो भी जाओगे तो मैं दुबधाम पड़ जाऊंगा। मुझे रिकमेंड करना पड़ेगा आगे। लेकिन मैं इतना भर कहना चाहता हूं कि अपने मन में ये समझ जगा लो कि संयम में ही सार है, भोग सब बेकार है। ये श्रद्धा तो अपने हृदय में जगाओ। संयम में ही सार है, भोग सब बेकार है। ये श्रद्धा अंदर बैठ जानी चाहिए। फिर तुम्हें ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप बदलाव होगा। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारी सोच हमारी भावनाओं पर अवलंबित होती है, और भावना हमारी श्रद्धा से जुड़ी होती है। एकदम श्रद्धा जगनी चाहिए कि विलास में विनाश और विराग में विकास। बैराग अंदर जगाओ। ये बैराग अंदर की चीज है। बैरागी वो नहीं, केवल वो नहीं जो साधु बन गया। बैरागी केवल वो नहीं जिसने पिच्छी कमंडल ले लिए। बैरागी केवल वे नहीं जिन्होंने सफेद कपड़े पहन लिए। सच्चे अर्थों में बैरागी वे हैं जिन्हें विषयों में असारता दिखने लगी, विषय व्यर्थ और बेकार दिखने लगे। ये अपने अंदर जगाओ। भले तुम गृहस्थ हो, पर गृहस्थ रहते वे भी वैराग्य को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। वही हमारा असल धर्म है। हम लोग बाह्य धर्माचार्य के प्रति तो बहुत ज्यादा कटिबद्ध दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अहिंसा, संयम और तप के प्रति रुझान कम दिखता है, जबकि ये धर्म का प्राण तत्व है। उसकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए, वैसी सोच विकसित होनी चाहिए। तो आप लोगों का ये दीक्षा कल्याणक मनाना सार्थक होगा। मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। ये दुर्लभ मानव जीवन पाया है, तो इसका सदुपयोग करो। कई लोग कहते हैं, महाराज अब तो हमारे बस की ही नहीं रही। होता है, कई लोग हैं अच्छी उम्र पक जाने के बाद भी नियम संयम में ढीले मिलते हैं लोग।
एक 80 वर्ष के दादाजी ने आकर बड़ी आत्मग्लानि से मुझसे प्रायश्चित का निवेदन किया और कहा, महाराज क्या बताऊं, मन कितना बेकार है। भगवान के दर्शन करते हुए भी यदि किसी युवती पर दृष्टि चले जाए तो मन डोल जाता है। उस आदमी के अंदर ये ग्लानि थी तो प्रायश्चित लेने का भाव प्रकट किया। खुद के मन को टटोल करके देखो, मन कितना बेईमान है। कब कैसा भाव मन में आ जाए पता नहीं, हो सकता है ना ऐसा। तो परिवर्तन होना चाहिए, लालसा घटाओ। उम्र पक जाए और उसके बाद भी नहीं करो तो क्या करोगे। मैं एक स्थान पर था, समाज के प्रमुख बड़े गर्व से कह रहे थे, महाराज रात 11 बजे जब तक 2 मिस्सी पराठे नहीं खा लूं तो नींद नहीं आती। समाज का मुखिया 80 साल का आदमी, और वो कह रहा, महाराज रात 11 बजे 2 मिस्सी पराठे न खा लूं तब तक नींद ना आए। बाजू में 17 साल का उसका नाती बैठा था जो रात्रि में पानी भी नहीं पीता था। 17 साल का नाती बाजू में बैठा था और रात्रि में पानी भी नहीं पीता। मैंने कहा, इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ, इसको देखो कुछ तो शर्म खाओ। उसने कहा, महाराज दोष मेरा नहीं, अपराध आपका है। दोष मेरा नहीं, अपराध आपका। मैंने कहा, क्या बोलते हो? बोले, महाराज इसकी उम्र में आप हमें क्यों नहीं मिले। अगर इसकी उम्र में मिल गए होते तो हम सुधर गए होते। बंधुओं, कल तुम्हारे मुंह से यह ना निकल पाए कि अब तो मेरी अवस्था ही नहीं बची। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। लक्ष्य अपना यही होना चाहिए। आगे बढ़ने का भाव बनता जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। लेकिन कब? जितनी देर गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं, त्याग संयम के भाव उमड़ते हैं, और जैसे ही बाहर निकले, बाहर की हवा लगी, मामला दूसरा। फिर वही घोड़ा और वही मैदान, है ना भाई। बदलाव चाहिए, एक प्रेरणा जगाइए। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि धर्म की प्रभावना तो बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन चरित्र की विशुद्धि दिनों दिन खंडित होती दिख रही है। तुम्हारे चौके की शुद्धि भी नष्ट होने लगी है। ये सब किस वजह से? बढ़ती हुई भोग लिप्सा के परिणाम स्वरूप। वहां नियंत्रण चाहिए। अगर आपने अपने आचार में, विचार में, व्यवहार में, आहार में शुद्धि नहीं रखी तो आप अपने जीवन में क्या कर पाओगे? मनोवृत्ति को बदलना बहुत जरूरी है। भगवान के इस दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में हम लोगों को यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रभु, आपने दीक्षा धारण करके दीक्षा का मार्ग अपनाया, हम लोगों के लिए भी इस मार्ग पर चलने का साहस जगे, संकल्प जगे, आपका संबल मिले, हम आगे बढ़ सके, ऐसा भाव होना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनके मन में ऐसा भाव जगता है, फिर ठंडे हो जाते हैं। शास्त्रों में 4 प्रकार के गोलों का उदाहरण आता है। एक बार ऐसा हुआ, एक मोम का गोला, एक लाख का गोला, एक लकड़ी का गोला और एक मिट्टी का गोला। मोम, लाख,
लकड़ी और मिट्टी, इन चारों गोलों को ध्यान रखना। एक बार ऐसा हुआ, एक जगह किसी मुनिराज का आगमन हुआ। उनका प्रवचन बड़ा उद्भावक था। 4 मित्रों का हृदय परिवर्तित हो गया और चारों ने तय कर लिया कि आज तो दीक्षा लेनी है। चारों ने दीक्षा लेने का मन बना लिया। सब भोग विलास बेकार है, अब तो गुरु शरण ही स्वीकार है। बस जैसे उनने अपने मनोभाव को प्रकट किया, खुसर पुसर चालू, वो तो बहुत जल्दी हो जाती। एक ने कहा, देखो 70 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये निकलेंगे जिनके जीवन में कोई संयम नहीं, कुछ नहीं। अरे थोड़ा ज्ञान तो पालो, कल मुनि धर्म को और लजाओगे। चारों ने सुना। पहले ने कहा कि बात तो ठीक कह रहे भैया, दीक्षा तो लेनी है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान व्यान तो पालूं, मैं तो अभी कुछ अभ्यास तो कर लूं, मेरा तो कोई प्रैक्टिस में ही नहीं है, कैसे दीक्षा लूंगा। उसने अपना विचार त्याग दिया। दूसरा लोगों को तो झेल लिया, और जैसे ही घर पहुंचा, घर के लोगों ने डपटते हुए कहा, कहां भ्रमित हो गए, भ्रमित हुए हो? साधु संतों की बातों को सुनना धर्म है, मानना नहीं। समझते हो? उन्होंने जो बोला सब ठीक, हमको उनकी पूजा करनी, उनकी बात नहीं माननी। खबरदार जो तुम ऐसा करे तो। अभी दीक्षा इच्छा कौन है, घर बार कौन संभालेगा? कोई दीक्षा की अनुमति नहीं है। बहुत कठिन मार्ग है। क्षणिक भावुकता में आगे आ जाओगे, दीक्षा एक दिन होगी, निभाना पूरी जिंदगी पड़ेगी। इसलिए अभी इस सब चीज़ों की कोई अनुमति नहीं। जो करना घर में पहले थोड़ी साधना करके परिपक्व हो जाओ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, फिर दीक्षा लेना। जो जिम्मेदारी छोड़ करके भागता है वो पलायनवादी कहलाता है। से लगा बात तो ठीक कह रहे हैं। दूसरे ने भी कहा, ठीक है, थोड़ी सी जिम्मेदारी पूरी कर लो। अब तीसरा जब अपनी धर्म पत्नी के पास पहुंचा, और रो रो के बेहाल। अब पत्नी एकदम बिफरी हुई, अरे आपको दीक्षा ही लेना था तो मुझे क्यों लेकर आए? ये तो आपको पहले सोचना था। अब मैं किसके भरोसे रहूंगी? आपके बाद मेरा क्या होगा? अब आप बताओ। और रोना शुरू कर दी। वो मनाना शुरू कर रहा है, लेकिन मानने को राजी नहीं। नहीं नहीं, अब तो कुछ नहीं होगा। और उसने अपना ब्रह्मास्त्र फेंका। अब दीक्षा ही लेना है तो मेरे लाश पर पैर रख कर जाना पड़ेगा। लेट गई, सामने लेट गई। अब क्या? अब भैया ठीक है, 7 फेरे पार कर लाए हैं तो निभाना तो पड़ेगा ही। उसने भी अपने दीक्षा का विचार थोड़ी देर के लिए लंबित कर दिया, रोक दिया, स्थगित कर दिया। लेकिन जो चौथा था वो तो सीधे गुरु चरणों में पहुंच गया और कहा, गुरुदेव मैं सब समझ चुका हूँ। दुनिया के लोग तो सब अपने अपने मतलब की बातें करते हैं। बहुतों ने मुझे रोका टोका, पर मैं अपने लक्ष्य पर अडिग हूँ। आप तो मुझे दीक्षा दो और मुझे अनुग्रहित करो। दीक्षा ले लिया। ये चारों 4 गोले के प्रतीक हैं। पहला था मोम का गोला। मोम को थोड़ी आंच दिखा दो, पिघल जाए। कुछ लोग होते हैं जब मन में कोई संकल्प लेते हैं, थोड़ी सी आंच लगती है, पिघल जाते हैं। उनका संकल्प बड़ा लचीला होता है। दूसरा है लाख का गोला। लोगों को तो झेल लिया, घर वालों को नहीं झेल पाया। वो लाख है। लाख को आंच दिखाने से नहीं, आंच पे रखने से लाख पिघलता है। तो
ऐसे लोगों को थोड़ा सा प्रगाढ़ निमित्त मिला, सारा संकल्प शिथिल। और तीसरा है काठ का गोला। घर वालों को तो झेल लिया, लेकिन घर वाली को नहीं झेल पाया। लकड़ी के गोले को आग में रख दो तो गोला भी जल करके भस्म हो जाता है। भस्म हो गया। लेकिन चौथा था मिट्टी का गोला, जिसे जितना आग में तपाया जाए वो उतना पक्का हो जाता है। जितना माटी को तपाओगे, माटी उतनी और अधिक पक्की हो जाती है। मिट्टी का गोला पक्का होता है। मैं मान लूं यहां जितने हैं सब मिट्टी के गोले हैं। मिट्टी के गोले हैं? बोलो। हम तो पॉजिटिव सोचते हैं। आप ही लोग बोल रहे मोम के, मैं प्रभु से भावना भाता हूं ये मोम के गोले सब मिट्टी के गोले बन जाए। अपने जीवन को सही पथ पर लगा ले तो वो जीवन सार्थक होगा। ये बात मैं केवल दीक्षा के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। जीवन में जब भी कोई शुभ संकल्प लेने का मन हो, लो और पक्के बनकर उसका निर्वाह करो। आज दीक्षा कल्याणक के दिन इतनी सी समझ मन में आ जाए तो जीवन निहाल हो जाए। भगवान ऋषभदेव तो दीक्षित होंगे, उनकी दीक्षा की विधि भी होगी। मेरे मन में कुछ घटना चाहिए। बस एक प्रार्थना करो, भगवान मैं जीवन के आखिरी समय तक धर्म आराधना करूं, संयम साधना के साथ जीवन बिताऊं और मेरा अंत ऐसे वैसे न हो। मैं समाधि मरण के साथ इस संसार से विदा लूं। यह दीक्षा कल्याण की सार्थकता है। यह मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। कोई गारंटी है दोबारा मनुष्य बनो ही? बोलो, गारंटी बहुत दुर्लभ। इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादिष्यात् संसति भीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरम। दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर के यदि तुम इसे व्यर्थ खो दोगे तो इस संसार में भटकते रह जाओगे। अभी तक विलास के पथ पर चलकर जीवन का विनाश किया है। अब विराग को जीवन का आदर्श बनाकर जीवन का परम विकास करो। आज के प्रवचन का सार कुल इतना ही है। ये बात हृदय में बैठ जाएगी तो हमारे जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाएगी। सबके जीवन में वो सद्भाव जागे, संयम का संकल्प जगे, तो आपका दीक्षा कल्याणक बनाना सार्थक होगा। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। मध्याह्न में आप लोगों को फिर आना है। कार्यक्रम की सूचना भी आपको दी जाएगी। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे
रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो, मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो, मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित्य मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे, और अंतर उज्जवल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जावे, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। सबका मंगल गान करे, पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जी महाराज की जय।